बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और ईद का ये हमारा ख़ास शो, और इस ख़ास शो पर आज हम आपके लिए दो ख़ास शख्सियात को अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं। क्रिकेट से ताल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी आज इस ईद के ख़ास दिन के मौके पर हमारे साथ आज हमारी मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा अमीन और इरम जावेद। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। और आपको ये बताते चलूँ कि हमने प्लान ये किया लाहौर आके कि सिद्रा अमीन के साथ हम ये शो करें, और फिर पाकिस्तान ख़वातीन टीम की बहुत सी खिलाड़ियों की अपनी कमिटमेंट थी, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में मसरूफ़ थी, तो हमने सोचा कि फिर इरम जावेद को यहाँ पर बुलाते हैं। तो इरम, आपका बहुत शुक्रिया कि ईद के ख़ास दिन के मौके पर आपने वक्त निकाला। थैंक यू जी, अपने बहुत घर वालों को शुक्रिया। छोड़कर आज हमारे शो के लिए आपने वक्त दिया। नहीं जी, देखें, एक ईद है तो ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ, और सिद्रा जो है वो आप कह लें कि एक प्यारी कह लें, बहन कह लें, और हमारा साथ जो है वो 10-12 साल से है। तो सिद्रा जहाँ भी मतलब कह लें होती है, मैं साथ इसके होती हूँ। तो सिद्रा, ये बताएं कैसी गुजरी आपकी ईद? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए हम दोनों को, और ईद काफ़ी अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है, तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मेरे अपने बहन भाइयों के बच्चों के साथ गुजरता है, अम्मी अब्बू के साथ गुजरता है, तो काफ़ी अच्छी गुजरी मेरी ईद। अच्छा, वैसे तो हमने आप लोगों को पसीना में शराबोर होते हुए देखा है, या फिर जो है वो गिरते हुए देखा है। आज माशाल्लाह दोनों बड़ी तैयार होकर आई हुई हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि किट के बाद भी हम प्यारे लगते हैं। यही चीज़ दिखाना चाहते हैं हम कि किट के अलावा भी जो है हम ऐसी ड्रेसिंग करते हैं और अच्छे लगते हैं। हमने भी दिखाने की कोशिश की थी, अगर आपको याद हो, एक मरतबा आप लोग ब्यूटी पार्लर गई थी और वहाँ आप लोग जो तैयार हो रही थी, हमने उसकी ज़रा सा जो है वो वीडियो बनाई, तो आप लोग नाराज़ हो गए। वो तो सर बहुत पुरानी बात है ना, तो अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। तो ये बताएं सिद्रा, क्या होता है ईद वाले दिन? रिश्तेदार आते हैं या आप अम्मी अब्बू के साथ उनके घर जाती हैं? नहीं जी, जो शुरू दिन से जो ईद का फर्स्ट डे है, मेरे अम्मी अब्बू किसी को भी कहीं भी जाने नहीं देते। लेकिन ये है कि सेकंड डे पे मेरी भाभियाँ अपने घर चली जाती हैं। फिर थर्ड डे हम लोग सारे मिलके बारबेक्यू वगैरह कर लेते हैं, या वैसे गैदरिंग पे बाहर चल जाते हैं। तो ऐसी हमारी ईद गुजरती। तो इरम, आपकी कैसे गुजरती है? बिल्कुल जी, सेम ऐसे कि खाने बनते हैं, अम्मी जो है खाने बनाती हैं, सारी सिस्टर्स जो हैं वो मैरिड। अम्मी खाने बनाती हैं? हाँ, बनाते हैं। अम्मी किचन नहीं छोड़ती, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन सारी बहनें जो है वो मैरिड हैं, तो वो सब आती हैं और बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना शाना खाते हैं, और कभी बाहर चले जाते हैं, कभी आइसक्रीम के लिए। तो इसी तरह ईद जो है, छोटी ईद कह लें, ये ऐसी गुजरती है। अच्छा, ये बताएं सिद्रा कि सुना है बड़ा टेंस माहौल होता है आपकी ख़वातीन टीम में, लेकिन माशाल्लाह आज ईद वाले दिन तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग भूल गए हैं कि आप लोग क्रिकेटर भी हैं। मैं कहती हूँ कि शुक्र है कि उस एक्टिविटी से हट के भी हम लोग भी रिलैक्स फील करते हैं। अब जैसे हमारी क्रिकेट भी ऊपर जा रही है, हमारा भी प्रेशर लड़कों की तरफ बढ़ता जा रहा है। सो ये बात है कि हम अपने आप रेस्ट टाइम को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बात का कितना शिकवा होता है, क्योंकि मैं हॉकी टीम के खिलाड़ी से पूछ रहा था, वो कहने लगे यार क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बड़े मज़े हैं कि वो जाते हैं तो वो तो उनको मुफ्त में चीज़ें देते थे, कहते सर आप ये भी ले लें, सर आप ये भी ले लें, 2 तस्वीरें खिंचवा लें। हम जाते हैं तो दाम जो है डबल कर देते हैं। आपको ये शिकवा होता है कि आप दुकान पे जाती हैं, रिकग्नाइज़ नहीं होती, और जो है अब तो माशाल्लाह आप लोग खेल भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पता चला नहीं तो ख़वातीन टीम की खिलाड़ी हैं, तो कुछ बचत हो जाती है, नहीं होती है? हाँ, वैसे तो आपने सही कहा है, पहले भी लोग नहीं जानते थे, अभी कुछ जानने स्टार्ट हो गए, लेकिन स्टिल हमें लड़कियों को, मुझे नहीं लगता कुछ कंपनसेट अभी भी करते हैं। हम ये कहते हैं कि लड़कों को ये ज़्यादा फ़ायदे हैं, लड़के कहते हैं हमें फ़ायदा, तो मुझे लगता है कि लड़कों को ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा। तो ये है कि लोग जब जानते हैं, एक बारी की बात है, तो मैं पता नहीं कोई आइसक्रीम पार्लर के पास से हम गुजर रहे थे, तो सडनली एक लड़का आया। शायद ये इस्लामाबाद का वाक़या है, 2016 में, जब मैंने बड़ा अच्छा खेला था इंडिया में। तो वो फटाफट आया, आप सिद्रा अमीन है? मैंने कहा जी, तो प्लीज़ आप आइसक्रीम खा लें। मैंने कहा आप इतने प्यार से कह रहे हैं, सॉरी टू से मैं आइसक्रीम नहीं खाती, चलें, लेकिन आप कह रहे हो तो मुझे दे दें। फिर उन्होंने मुझे फ्री में कप दिया था। तो ये बात मुझे याद है। वहाँ कहाँ, मेरा मतलब है कपड़े आ रहे हैं, घड़ियाँ आ रही हैं, परफ्यूम आ रहे हैं, और आपको सिर्फ आइसक्रीम पर तरखा दी। आइसक्रीम मिली। तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं, पहले था कि बिल्कुल भी लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन अब है कि काफ़ी ऑनर करते हैं। हम कहीं भी जाएं, किसी भी शॉप पे चले जाएं, बिल्कुल पहचानते हैं। अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, और मुझे लगता है कि वुमेन क्रिकेट जिस तरह से आगे जा रही है, और हमारी जिस तरह एग्जीबिशन मैचेस हुए हैं, तो ये चीज़ और भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो कितने आपको चप्पलें मिली, कितने जूते मिले जो आपने आगे भी पहुँचा दिए? आप ये कह लें कि उसमें हम सारे हैं, सिद्रा है, हम जितने भी पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, किनेट के जो हैं,
तो उन सबको जो है वो 1 ईयर कह लें कि स्टारलेट ने फ्री शूज़ जो है वो आप किसी भी महीने जाएं और जितने मर्जी ले आएं। तो ये नहीं होता सिदरा कि किसी ब्यूटी पार्लर वाले ने जो है आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया? अब तो माशाल्लाह बिस्मा मारूफ को मैंने देखा एक बैंक के ऐड में काम कर रही थी, उसके अलावा लॉन वाले जो हैं उन्होंने कभी आपको बुला लिया हो, ऐसा होता नहीं होता? सर वैसे ब्यूटी पार्लर वालों ने एक दो बारी हम पीआर पे गए हैं, हाँ। डिफेंस पे, वो बेरम भी साथ थी, वो भी ये है कि कनेड का हम जाते हैं तो मैं कहती हूँ कनेड का हमें कहीं ना कहीं एज भी है, जो चीज़ें आती हैं हमारे पास आती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कनेड की मैनेजमेंट को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो आगे प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ें, वो चाहे हम सीनियर प्लेयर्स हैं या हमारे जूनियर प्लेयर्स भी हैं, तो ये उनकी अच्छी बात है। और फिर उस पर भी हम 3-4 लोग गए थे, तो एक दो बारी लोगों ने पीआर पे बुलाया है, स्किट के लिए बुलाया है। ये है कि रेगुलर पार्ट नहीं है, लेकिन बुलाते हैं लोग अब पीआर वगैरह के लिए। और लॉन की आपने बात की है तो ऐसा कुछ अभी प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ एरम, कहीं किसी ने बुलाया, उन्होंने कहा आप बहुत ज़्यादा छक्के चौके मारती हैं, ज़रा ये लें बैट और हम आपको गेंद करते हैं, छक्का मार के दिखाएं? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। लाइक एक फ़न उसमें भी नहीं, लेकिन ये सिदरा वाली बात बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूँगी कि आना चाहिए। जिस तरह से आपने लॉन की या क्लोथिंग उसमें बात की है, तो बिल्कुल आना चाहिए। शायद मुझे लगता है लोगों को ऐसा लगता है कि ये किट पहनते हैं तो इन लोगों को उस चीज़ का शौक़ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कह लें लड़कियाँ हैं तो हमें शौक़ है हर चीज़ का, मेकअप का, कपड़ों का, तो ऐसा होना चाहिए। किस चीज़ पे ज़्यादा आप स्पेंड करती हैं, मेकअप पे या कपड़ों पे, किस चीज़ पे? नहीं, मेकअप पे तो बिल्कुल नहीं। वो तो आप कह लें कि थोड़ा बहुत मैंने समा पे काम किया है तो उसके लिए मैं थोड़ा मेकअप करना पड़ता था। अभी आपके शो में भी थोड़ा मेकअप किया है, लेकिन ज़्यादातर कह लें कि शूज़ पे या कपड़ों पे इस तरह से है वो ज़्यादा खर्च कर। तो आपके पैसे किस पे खर्च होते हैं? मैं इरम की सेकंड बात को सेकंड करूँगी। सेम, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये है कि फंक्शन पे जाना पड़ता है, शादी वगैरह होती है, तो फिर अब ये है कि कपड़े वगैरह बनाना स्टार्ट किए हैं, तैयार होना स्टार्ट किया है। पहले बहुत कम था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये है कि अब आना जाना होता है, सो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग भी हमें कहते हैं, सो इस वजह से अब मेरा भी इन चीज़ों की तरफ भी आप तो ध्यान है। माशाल्लाह आप सेलिब्रिटी हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी किसी ने बुलाया हो शादी पे, किसी ने बुलाया सालगिरह पे, तो ट्रैक सूट पहन के ही चले गए, यार मैं जल्दी में थी तो मैं जो है वो प्रैक्टिस से ही होकर आ गई? नहीं नहीं, वैसे हमारे फ्रेंड्स के बर्थडे पे हम अक्सर ऐसे जाते, लेकिन अब कोई हमें लोग बुलाए तो हम नो डाउट तैयार होके जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसे मुंह उठा के नहीं वो आज चले। मुझे अंदाजा हो रहा है। नहीं, तो फ्रेंड्स ready में अब तो होते चलता है, हैं। फ्रेंड्स में तो हम प्रैक्टिस के बाद चलो यार लंच पे चलते हैं, तो वो हम करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल इनवाइट करे किसी शादी पे तो हमें प्रॉपर तैयार होकर जाना पड़ता है। तो अब क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नजम अजीज सेठी ने पीएसएल की बुनियाद रखी और अब ख़वातीन पीएसएल को वो लेकर आ रहे हैं, तो इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैंने जिस तरह भी बात की एग्जीबिशन मैचेस, ये कभी भी नहीं हुआ था, और जिस तरह लोगों ने सपोर्ट किया है, और पीसीबी का ये बहुत कह लें कि अच्छा एक उन्होंने एक स्टेप लिया है। तो आगे अब हम लीग, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत हो रही है, हर कंट्री में जो है वो लीग हो रही है, अब आईपीएल भी हो रहा है, तो वाई नॉट पाकिस्तान। तो सिर्फ ये कह लें कि कुछ मंथ थोड़ा सा रह गए हैं अब हमारा प्रॉपर लीग स्टार्ट होने में, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है उसके बाद जो है वुमेन क्रिकेट और आगे जाएगी। कितनी आगे जाएगी? बिल्कुल, ये देखें कि आपको पता है, आपका ज़्यादा आप लड़कों के साथ जाते आते रहते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। लड़के उनको ज़्यादातर एज ये है कि अभी वो पाकिस्तान मतलब खेलते हैं, उन्हें लीग्स बुला लेती हैं, तो फिर वो बहुत जल्दी स्टार बन के मज़ीद सामने आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत खुशी की बात है कि फॉरेनर प्लेयर्स आए हैं, हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। कुछ हम चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब आप उनके साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हैं, खेलने का स्टाइल, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये बात सच है कि पीसीबी ने इतना बड़ा कदम लिया, वाकई में हम जनरली बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जैसे सर नजम सेठी को, और जो पहले सर थे रमीज़ राजा साहब, उन्होंने ये स्टेप लिया, सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये लिया। और जिस तरह से ये आगे चीज़ मज़ीद बिल्कुल बढ़ेंगी, और जो मेन मुझे एक चीज़ लगती है ना, वो हमारा मेंटल बैरियर है, जो हमारी बाकी कंट्रीज़, बाकी टीम्स के साथ जो हम लैक करते हैं। तो जब हम डग आउट शेयर करेंगे, जिस तरह भी एग्जीबिशन मैचेस में खेला है हम लोगों ने, इंग्लैंड की थी, लॉरेन थी, उनके साथ काफ़ी सीखने को मिला, अत्ता पत्तू थी, काफ़ी बाकी डैनियल वाइट, तो उनके क्रिकेट देख के और भी समझ आ रही थी कि यार वो बिल्कुल, मैंने डैनियल लॉरेन के साथ खेला विनफील्ड के अंदर, हम पिच पे थे, तो मैंने छक्का लगाया, लाइक वो भी हैरान थी कि यार, एक्स्ट्रा कवर वाला जब छक्का लगाया तो वो भी हैरान थी कि यार वेरी गुड मेट, इस तरह मुझे कह रही थी। तो बहुत मतलब कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो हम एक चीज़ में लैक करते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है। हम ज़रा सा प्रेशर सिचुएशन आती है, हम वहाँ पे एकदम डाउन हो जाता है कि यार अब, और वहाँ पे सारे विकेट्स हमारी गिरते हैं और हम हार जाते हैं। हमने अक्सर मैचेस ऐसे हारे हैं
कि हम वन साइडेड मैच होता है, हम जीत रहे होते हैं और 5 या 10 स्कोर पे हमारी सारी विकेट गिर जाती है कि हल्का सा प्रेशर और हम गए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसके बाद हम जब अपनी लीग करेंगे और जब बाहर की लड़कियां हमारे पास आएंगी तो ये वो भी हमें फिर इन्वाइट करेंगे अपनी लीग्स। तो सिद्रा, ऐसा लगता है कि ये जो इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम में, कहते हैं चंद मखसूस लड़कियों के गिर्द ये क्रिकेट घूम रही है, तो ये ख़वातीन की PSL मुतारिफ होने से ये इनसिक्योरिटी का जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर आप लोगों के मैच टेलीकास्ट होंगे, आप लोगों की परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। जिस तरह हम मेंस PSL की बात करते हैं, वहाँ की परफॉर्मेंस तो जो है वो आपको फिर परफॉर्म करने वाले को मौका देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी परफॉर्मर लड़कियाँ होंगी उनको फिर इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। या भाई देखिए, मेन बात ही ये है, और हम लोग भी जैसे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लोग बुलाते हैं, हम भी सेम यही गिला करते हैं कि एटलीस्ट लाइव मैचेस आएँ, उसमें ना हर चीज़ सामने नज़र आती है। सो ये बात मैं आपकी सेकंड करूँगी कि जितने अच्छे प्लेयर्स हैं वो जब परफॉर्मेंस देते हैं वो दिखते हैं, और डेफिनेटली सबको दिखते हैं। तो फिर आपको पता है कि विदाउट परफॉर्मेंस तो कोई है ही नहीं। तो जब आप परफॉर्मेंस करते हो आप टीम के अंदर होते हो। ये बात है कि जब लाइव मैचेस आते हैं हर चीज़ खुली किताब की तरह। सो मैं कहती हूँ लाइव मैचेस होने चाहिए और ये आने चाहिए, और आपको पता चलता है कि कितनी लड़कियाँ बैकअप में आपकी हैं। सो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप है और PCB को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। मतलब आप काफ़ी पुश कर रहे हैं लड़कियों को, पैसों में भी बेहतरी ला रहे हैं। तो जैसे PSL के मैचेस हुए, अभी 3 थे, लेकिन देखें इतनी लड़कियां मिस भी थी हमारी पाकिस्तान प्लेयर, लेकिन लोगों ने कहा है कि हम स्टिल जब अब इंशाल्लाह ताला कमिंग में मैचेस होंगे हमारे कमिंग ईयर में या इसमें सितंबर में, सो मतलब ये करंट प्लेयर्स को भी देखेंगे, जो पीछे हैं प्लेयर्स उन्हें भी देखेंगे। तो मैं कहती हूँ इट्स वेरी गुड। जनाब सिद्रा अमीन और इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। माशाल्लाह मराद मिलने की आप बात कर रही हैं, तो आप लोगों की अगर 7 घंटे की ज़्यादा की फ़्लाइट है तो आप लोगों को बिज़नेस क्लास में जो है वो मौका मिल रहा है। आप लोगों का डेली अलाउंस $50 से बढ़ाकर जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 75 कर दिया गया है। तो मुझे ये बताएं वो कौन सी प्लेयर है आपकी ख़वातीन क्रिकेट टीम में जो आप लोगों की बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट होती है सबसे ज़्यादा सेल्फी लेती है? अच्छा, ये होता है कि जब हमारी फ़्लाइट लंबी होती है ना, तो मैं तो अगर बात करूँ, मैंने किसी को इतना देखा नहीं कि जी सेल्फ़ी ले ले। बस हम लोग रेस्ट ही कर रहे होते हैं, यार बिज़नेस क्लास है, सोते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमने जैसे ही पहुंचना है, एक दिन का रेस्ट होगा, अगले दिन हमारी प्रैक्टिस है। तो हमें यही होता है कि हम जाएँ और फ्रेश पहुँचें, ताकि हम अगले दिन की जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होकर अच्छा होकर फ्रेश कर सकें। चलें जी, उन्होंने तो ऐसे वेल लेफ्ट कर दिया, आप बता दीजिए। मुझे लगता है हर बंदा ही फ़ोन यूज़ करता है और अपनी पिक्चर्स लेता है। सो मैं स्पेसिफिक किसको कहूँ, मुझे लगता है मैं लेती हूँ। तो ये मुझे बताएं कि सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कौन सी जो आपकी विमेंस प्लेयर है अब वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर टाइम देती है? कायनात मुझे लगता है मुझे ज़्यादातर कायनात नहीं, लगती कायनात लगती, लेकिन अब जो है मुझे लगता है जिस तरह आपने बात की सोशल मीडिया के टाइम है, तो हम सभी फ्रेंकली स्पीकिंग same हम मैं सब वही जो कह रही हैं हूँ, वो हाँ। बिल्कुल सोशल मीडिया पे होते हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं। और लेकिन ये है कि जब हमें पता है कि हमारी सीरीज़ है या हमारा कोई टूर्नामेंट है तो हम बिल्कुल उससे कट ऑफ हो जाते हैं। हमें पता है कि सोशल मीडिया जब हमें थोड़ी डिस्टर्ब करेगा, आपको बेहतर पता है कि जब कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो आपको पता है कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो फिर हमें मेंटली अपसेट करता है, तो उस चीज़ से हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल कह लें कि सब जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। जेलसी होती है ख़वातीन? जेलिसी नहीं है, लेकिन आप कह लें कि एक कंपटीशन है कि मुझे पता है कि यार मैंने इससे बेहतर करना है, इसको पता है यार मैंने उससे बेहतर करना है, तो ये एक जेलिसी फैक्टर नहीं आता। ये एक आपका स्पोर्ट्स में एक आपका कंपटीशन है, जो मुझे लगता है हर स्पोर्ट्स में होता है। कोई ऐसी प्लेयर आपकी वुमेन्स टीम में जो खेल से ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर अपने ऊपर तवज्जो दे रही होती तो इस फील्ड में ही ना होती। आप कितना तवज्जो देती हैं अपने ऊपर? हर एक का हमसे शिकवा ये है, घर वालों का, रिश्तेदारों का, यार अपने आप को भी देखा करो, अपने आप को भी देखा। अब बात वही है, हम हर टाइम धूप में रहते हैं, हम स्किन को जाके मजीद छुड़वाएंगे, हम ज़्यादा डैमेज होंगे। जो अल्लाह ने माशा थोड़ी सी शक्ल भी चाहिए वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब काफ़ी हम इन चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। लेकिन यह है कि आप मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, आप चीज़ों पर जाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा केयर करनी स्टार्ट की। तो आईना देख के क्या सोचती हैं, यार तुम्हारा सिद्रा कलर कितना कम हो गया, कभी सोचा? नहीं, हर बार आईना देख के लगता है यार कितनी खूबसूरत है। मुझे लगता है अभी भी वही हाल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि चीज़ें यूनिक आ गई हैं, फ़ोन में फ़िल्टर्स आए हैं, वैसे चिट्टे हो जाते हैं। अच्छा। तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों की। तो ये है कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात करूँ, लोग स्टिल ना इस पर हम लड़कियों को बातें सुनाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा फैक्टर है, लड़कियों को
रिश्तों की वजह से काफ़ी सामना है हमारी फील्ड में, हम भी डिस्कस करते नहीं आ हैं। रहे? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, लोग कहते हैं यार आप लोग क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ मेरे नहीं आ रहे। नहीं ये बात सच है। तो यही कि यार आप लोग ऐसे हो, मैं वही कहती हूँ इंसान अच्छा होना चाहिए। शक्लें अल्लाह ताला ने बनाई है लेकिन ये कोई मानता नहीं है, ये बात सच है। टीवी पे हम बोलेंगे लेकिन बैक ऑफ द लेकिन हर माइंड किसी सारे को यही कहते हैं। खूबसूरती चाहिए। खूबसूरती चाहिए, जो बात सच है वो है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी साहब ने शाहिद अफरीदी साहब की साहबजादी से जो है वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शादाब जो हैं वो हमारे टेस्ट ऑफ स्पिनर सखलान मुश्ताक साहब की साहबजादी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। तो ख़वातीन टीम में ये बात होती है यार, कोई मेंस प्लेयर जो है किसी खातून क्रिकेटर से शादी क्यों नहीं करता? यानी होती है ये बात? नहीं, बात बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग बात इसकी होती मिसालें है, मौजूद हाँ, हैं। मेरे बात ख्याल है होती हीरे है। की शादी हुई है हाँ, मिचेल जी, स्टार्क के बिल्कुल, साथ ऑस्ट्रेलिया हाँ, में। बात होती है लेकिन सब यार कहते हैं कि यार अच्छा वो पसंद है तो वो भी मैरिड है यार, अब किसी जो पसंद आता है वो मैरिड होता है। तो ऐसा है कि बस मुझे लगता है इतना, अब जिस तरह कायनात इम्तियाज़ की हुई है, बिस्मा की हुई है, तो इस चीज़ का आप कह लें कि ये नहीं है कि बात नहीं होती या लड़कियों को शौक़ नहीं है, इस चीज़ का है। लेकिन अभी कह लें कि कुछ लड़कियां जो हम लोग हैं, हम लोग के अब हम अपना अपना फोकस जो है क्रिकेट पे भी रखें तो उसके बाद वो चीज़ जो है वो हो ही जानी है। तो अभी जो जिस चीज़ पे फोकस है नहीं, लेकिन आपने कायनात की बात की, आपने बिस्मा की बात की, तो ये तो ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कायनात ने भी क्रिकेट को कंटिन्यू किया हुआ है, बिस्मा ने भी क्रिकेट को कंटिन्यू किया हुआ है, और वो मदर बनने के बाद भी क्रिकेट को कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को छोड़ नहीं दिया। जिस तरह एक आपकी विकेट कीपर थी, उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया, बतूल थी, तो उसके अलावा भी मैं नैन आबदी ने क्रिकेट छोड़ दी। तो ये तो अच्छी बात है कि बिस्मा जो है उन्होंने शादी के बाद भी कंटिन्यू किया, कायनात भी कंटिन्यू कर रही हैं। जी बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपने नैन की बात की तो मुझे लगता है यूएसए में वो आई थिंक खेल रही हैं, वो वहाँ पे खेल रही हैं। तो लड़कियाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने आफ्टर कह लें अपनी शादी के बाद जो है वो क्रिकेट उन्होंने कंटिन्यू रखी है, और इस चीज़ का क्रेडिट जाता है उनके हस्बैंड को और उनके इन लॉज को जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी ऐसा होना चाहिए। जहाँ भी जितनी भी फीमेल स्पोर्ट्स हैं उनको भी इस तरह बैक करना चाहिए, शादी के बाद उनको बिल्कुल खेलना चाहिए। तो आप किस तरह देख रही हैं अब इरम, ख़वातीन क्रिकेट को जो है आहिस्ता आहिस्ता मौका मिल रहा है, और अगर पीएसएल होती है तो डेफिनेटली और भी बच्चियां आएंगी इस क्रिकेट की तरफ। आप समझ रही हैं कि लोग अब थोड़े से जहन लोगों के तब्दील हुए हैं? अब आप लोगों को इब्तिदा में जितनी मुश्किलात का सामना था, 10 साल हो गए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, आज वो मुश्किलात नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम आए थे तो हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने बहुत मुश्किलात काटी, वो हमने फ़ेस नहीं की। फिर जो हमने मुश्किलात काटी वो हमारे से आगे आने वालों ने फ़ेस नहीं की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि अब जो हमारा कह लें अब जो सोसाइटी और माहौल बन गया हुआ है हमारे मुल्क का, हर किसी को, पेरेंट्स को स्पेशली एक सिक्योरिटी चाहिए, और वो पैसों की सूरत में है कि अगर अपनी बेटी को आगे निकालते हैं तो उनको ऑब्वियसली जब बेटी कुछ कमा के लाएगी तो वो उसको और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आजकल का जो दौर चल गया। तो जिस तरह हमने पीएसएल की बात की तो उससे बिल्कुल टैलेंट भी सामने आएगा, और मुझे लगता है फाइनेंशली भी बहुत सी लड़कियों को जो है सपोर्ट। तो ख़वातीन टीम की खिलाड़ी अगर 3-4 साल खेल जाएं क्रिकेट तो 3-4 मरले का प्लॉट ले सकते हैं? क्रिकेट ये कह सकते हैं कि अब जिस तरह लीग होगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लीग खेलेंगी लड़कियां तो उसके बाद जो है ये हो सकता है। तो अभी जो है वो किस्तों में लेना हाँ, अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है। वो भी किस्तों में तब किस्तें चलेंगी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में होगा। हाँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी आप क्रिकेट डोमेस्टिक में अभी जो आपका लड़कियों को पे इतना नहीं स्ट्रक्चर पे है कर उससे रहे। आप सेटिस्फाई हैं या आपको लगता है कि और बेहतर होना चाहिए? नहीं, जैसे हालात जा रहे हैं काफ़ी बेहतर हैं चीज़ें, लेकिन यही बात है कि सबसे डिस्कस करते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला इस साल मतलब रिन्यू होंगे तो फिर डेफिनेटली उसमें भी अमाउंट बढ़ेगी, तो जितनी है मोर देन इनफ। क्योंकि मैंने दूसरी स्पोर्ट्स भी की हैं, गर्ल्स की जो सीधी सी बात है उनमें इतना नहीं है, लेकिन अगर क्रिकेट की तरफ आएँ तो अगर रेदर दैन बॉयज़ उसमें हमारा काफ़ी चीज़ों में बेहतरी हो सकती है, बेहतरी भी हो रही है, स्टेट जा भी रहे हैं। सो पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि वो लड़कियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। बाजी में हम अपने मेंस टीम की बात करते थे, ड्रेसिंग रूम से बड़ी खबरें निकलती थी, टीम मीटिंग की बड़ी खबरें निकलती थी। अभी कुछ 8-6 महीने जो ख़वातीन क्रिकेट हुई है उसमें से आप लोगों के ड्रेसिंग रूम से भी बहुत ज़्यादा लीकेज हुई, टीम मीटिंग्स की खबरें भी बाहर आईं, तो आप लोग कैसा रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर? मैं कहती हूँ कि निकलनी चाहिए? नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप एक बात है, आप घर में एक बात हो रही है, बाहर बात जाएगी तो इर्द गिर्द वाले क्या समझे। हम लोग क्या करें फिर? खबरें देना
देखिए खबरें वालों का काम है खबरें लेना, मुझे लेकिन ऐसा अंदर लगता वाले है लोगों को नहीं देनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये आपका लॉयल्टी पे आ जाता है कि आप कितना लॉयल हैं अपनी टीम के साथ और अपने पाकिस्तान के साथ। देखें बिल्कुल सिदरा वाली बात है कि हम जब किसी टूर पे जाते हैं तो हम एज अ फैमिली होते हैं, वहाँ पे अच्छा बुरा सब कुछ होता है, और हम एक, क्योंकि टीम जीतती है और टीम हारती है, कोई एक नहीं जीतता, कोई एक नहीं हारता। तो ये है कि जब कोई टीम मीटिंग होती है तो देखें हर किस्म की बात होती है, हर किसी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जो अच्छा करता है उसको शाबाशी दी जाती है, जो नहीं करता उसको समझाया जाता है कि यार इससे बेहतर करो। तो ये नहीं है कि आप बातें जो है वो बाहर करें, उससे देखें मसला ये है कि उससे आपका जो है ना, आपकी शख्सियत वो ज़्यादा मुतासिर होती है। नहीं, टीम भी तो बड़ी हिट होती है ना। फिर देखो यार, खवातीन टीम है, सास भी कहू बहू थी, सास भी देखें ना, कभी बहू वही ना थी कि वाले मामलात होने लग गए। ये तो हम अपनी टीम का, अपने पाकिस्तान का मजाक बनाने वाली बात है। नहीं तो बाकी टीमों के भी मसले नहीं तो उनका मजाक थोड़ी उड़ता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि बाकी इस तरह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर कोई बराबर थोड़ी है। हाँ बिल्कुल 19-20 तो चीजें होती हैं। अब बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें बाहर तो नहीं आनी चाहिए ना। तो मुझे ये लगता है कि ये लॉयल्टी पे ज़्यादा आ जाता है कि लड़कियों को इस चीज़ का, खैर अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, अभी जो पीछे जितनी भी क्रिकेट हुई है मुझे नहीं लगता कि अभी हमने कोई सुना है कि कोई इतना की बात मीटिंग अच्छा, बाहर आई क्विकली है। क्योंकि आपको जाना है और फिर हम सिदरा के वालिदैन से भी गुफ्तगू करेंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि क्रिकेट के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? बस कुछ भी नहीं। अब जिस तरह अभी रमज़ान था तो बहुत अच्छा गुजरा, मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे रोज़े गुजरे। फिर अब ईद है, अब हमारी एक्टिविटी यही है कि ट्रेनिंग हो जाती है फैमिली के। सुना ट्रेनिंग में आप थोड़ी सी जो है वो चोरी करती हैं, थोड़ा सा डंडी मार लेती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मन ने उड़ाई भी है, ये भी जिसने उड़ाई है उसने इंसाफ नहीं किया आपके साथ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस वक्त ट्रेनिंग का टाइम है वो हमारा बिल्कुल सेट होता है। कभी हमारा एनसीए में ट्रेनिंग होती है, फिर हमारी किनेड में ट्रेनिंग होती है, फिर फिटनेस होता है। तो वो सारा एक टाइम हमारा बना हुआ है, हम उससे कह लें कि अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। उसके अलावा है फिर शाम आ जाती है तो फैमिली के साथ थोड़ा बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं, बातें कर लेते हैं पूरे दिन की। कभी शॉपिंग पे दिल कर जाता है, कभी टीवी नेटफ्लिक्स वगैरह देख लिया, तो ऐसे टाइम गुजरता है। तो आपका टाइम कैसे गुजरता है? मेरा तो, मैं कहती हूँ मेरा तो ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बस मेरी कोई खासी एक्टिविटी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है सोने का और रेस्ट करने का, तो मैं उसी को प्रेफर करती हूँ। सोने का शौक है आपको? कौन बहुत सा ज़्यादा सोने का? लंबे वाला सोना। वो तो बहुत महंगा हो गया। अच्छा नहीं, स्लीप टाइम। तो मैं ज़्यादातर यही तो ड्रामे करती हूँ, फिल्में देखने का शौक नहीं है? बहुत कम देखती हूँ। हाँ ये है कि या मैं टीम में इतने ड्रामे हो जाते हैं कि और देखने को कोई मौका नहीं मिलता। नहीं, ऊपर नीचे चीज़ें तो होती रहती है। ये यानी है आप कि अब मैं तस्दीक कर कैंप्स रही में हैं। जाती हूँ तो अब मैं जाके चीज़ें ड्रामे वगैरह देखती हूँ। अच्छा, तो पहले नहीं देखती पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं या किसी और मुल्क के ड्रामे? पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ, नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सीरीज हो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो वो देखती हूँ। तो कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है किस में ज़्यादा अच्छा लगता है? ड्रामों में? में? अभी तो वैसे तेरे बिन चल रहा है ड्रामा जो मैं देख रही हूँ, उसमें वहाज और यमुना जैदी आई है, तो बहुत अच्छा ड्रामा चला। ये तो सिदरा वो जो है ना देख रही हूँ। यही कहती है कि यार ये ड्रामा, मैं बिल्कुल, मुझे शौक नहीं है पाकिस्तानी ड्रामे देखने का। मैं सिर्फ मूवीज़ देख लेती हूँ, जो भी कोई न्यू आ जाए, वो भी रणवीर सिंह की हो तो मैं देख लेती हूँ, वरना मैं नहीं देखती। लेकिन ये मुझे ज़रूर कहती है यार ये वाला ड्रामा पाकिस्तानी अच्छा है, तू देख। मैं कहती यार तू क्या अपना टाइम वेस्ट करे। लेकिन मैंने वाकई तेरे बिन ड्रामा देखा, और उससे पहले भी एक ड्रामा तूने बोला था वो भी मैंने देखा था। तूने मेरी सुन ली बात? तो अच्छे ड्रामे हैं, बाकी पाकिस्तान के ड्रामे अब अच्छे बन रहे हैं, मज़ा आता है। हमारी खवातीन टीम के ड्रेसिंग रूम में ड्रामे होते हैं? यार देखिए ड्रामे कहाँ नहीं होते ये बताएं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो, चाहे तो अच्छा घर हो, अदाकार चाहे कौन कहीं। है पाकिस्तान खवातीन टीम में? अच्छा अदाकार ये बेटी ये खुद है, ये खुद है, ये निदा डार और डियाना बेग, ये खुद है। अच्छा, तो क्या कैरेक्टर होता है इनका? इनका ये तो हर वक्त मुझे लगता है पूरी टीम को सता रहे होते हैं और चीजें ले रहे होते हैं। अच्छा, ये तीनों तो को जब ये सता- ड्रॉप हो जाती है हर दूसरे टूर के बाद? नहीं, अच्छे वे में सताती है, बुरे वे में नहीं सताती। अच्छा, तो नहीं, फन करते हैं, तो मजा जब आता है। टीम में नहीं होती तो उस वक्त फिर टाइम कैसे गुजर रहा होता है? मैं कहती हूँ बड़ा किलिंग टाइम होता है वो। मैं कहती हूँ एक एक सेकंड नहीं गुजर रहा होता, जो सीधी सी बात है। क्योंकि वही बात है, हमारी ना जस्ट कमिटमेंट ही पाकिस्तान टीम के साथ है। मतलब हमारी क्रिकेट इतनी है, आप पाकिस्तान टीम में है तो आपकी क्रिकेट, आप पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो तो कोई क्रिकेट नहीं। तो ये ज़्यादा डैमेज करता है एज ए प्लेयर। तो फिर हर वक्त ना लगा रहता है कि यार परफॉर्मेंस देनी है, ड्रॉप नहीं होना। अगर ड्रॉप हो गया ना तो वो जो हमारा जो कहते हैं फ्री टाइम है वो कटता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई और एक्टिविटी नहीं होती। कितना जिम करें, कितना खेलें, खेलते हैं पीछे से सब करते हैं, लेकिन टाइम मैं कहती हूँ काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जिस तरह मेंस का है ना कि अभी पीएसएल हुआ है, फिर अफगानिस्तान के लिए अनाउंस हो गया, फिर न्यूजीलैंड के लिए अनाउंस हो गया, तो जो लड़के नहीं है टीम में वो डिफरेंट लीग्स के लिए चले गए। अभी मैं इफ्तिखार अहमद का देख रही दोबारा दुबई चले गए आफ्टर उम्रा, तो उनके टीम को बड़ा फॉलो करती है माशाल्लाह। मैं करती हूँ, हर हमारी फील्ड ही है, तो मैं वही देख रही थी कि उनके पास एक्टिविटीज।
सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं ओपनिंग पेयर की बात करूंगी। बाबर आजम और रिजवान जब भी ओपन करते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, वो दोनों तो बहुत अगर अच्छे आपको बैटर कभी उनके साथ खेलने का मौका मिला तो किसके साथ खेलेंगी, बाबर के साथ या रिजवान के साथ? हैं। दोनों के साथ। नहीं, दोनों के साथ तो नहीं खेल सकती ना। नहीं जी, मैं पता नहीं रिजवान खेलेंगे कि नहीं, लड़कियों के साथ पहले उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन बाबर के साथ खेले तो क्या बात है। लेकिन हम एनसी में खेलते रहते हैं, हम लाइक इकट्ठे ही होते हैं, जिम कर रहे होते हैं और नेट सो रहे होते हैं, तो वो अच्छा लगता है देख के। लेकिन तो जब स्पोर्ट्स एक गियर ऑन का द भी पिच है एक्सचेंज वो, करते हैं? कौन सा प्लेयर है जो खवातीन टीम के खिलाड़ियों को जो है अपने ग्लव्स भी देता है, बैट भी देता है और उनको आके टिप्स भी देता है? पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉयज़ थोड़े शाय होते थे, लेकिन अब जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, आके समझाते हैं। और अगर आप इवन हमारे पास अपने स्पॉन्सर्स होते हैं, लेकिन हमें जब अगर कोई बैट चाहिए हो कोई बावर से या इमाम से, तो बिल्कुल वो कभी इनकार नहीं करते और हमेशा वो अगर उन्हें कुछ भी हमें चाहिए तो वो ज़रूर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इरम, तो अब जाएंगी जनाब, चूँकि इरम आई थी और इरम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया लेकिन इस कैमरे की आंख पे इरम, अगर आप अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को और उन लोगों को जो चाहते हैं कि उनकी बेटी, उनकी बहन इस खेल में आए और अपना नाम बनाए, अपना मुकाम बनाए आपकी तरह, तो उनको आप कोई पैगाम देना चाहें? यही कहूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे माँ बाप की दुआएं और उनका साथ है, और मेरी फैमिली की सपोर्ट थी तो मैं यहाँ बैठी हूँ। और मैं सबको यही कहूँगी कि मेहनत जो है वो ज़रूर करते रहना है। वो आप किसी भी फील्ड में हैं, आपने मेहनत नहीं छोड़नी, क्योंकि एट द एंड मेहनत का फल जो है वो आपको मिलेगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच Thank you इरम, जी, बहुत आप शुक्रिया। आए, आपका बहुत Thank you. शुक्रिया। Thank you जी, तो बहुत इरम शुक्रिया। जावेद जनाब अब जाएंगी और हम एक ब्रेक की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सिद्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगी और सिद्रा के वालिदैन हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और ईद के इस ख़ास शो में आज हमारे मेहमान पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की दो होनहार बासलाहियत खिलाड़ी इरम जावेद और सिद्रा अमीन। ब्रेक से पहले इरम हमारे साथ थी और अब सिद्रा हमारे साथ तो मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। और किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके वालिदैन का किरदार जो है इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और सिद्रा पाकिस्तान की वो बैटर हैं जिनको वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 3 सेंचुरियाँ बनाने का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान ख़वातीन टीम के लिए सबसे बड़ी 176 रन की इनफरादी इनिंग खेलने वाली बैटर सिद्रा अमीन। तो अब सिद्रा के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, थैंक यू ईद की मुबारकबाद देंगे, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपका नाम रज़िया बानो। जी बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि ये सिद्रा को आपने इजाज़त दी या सिद्रा ने ज़बरदस्ती क्रिकेट के अंदर कदम रख दिया? ज़बरदस्ती तो नहीं रखा, इसे बचपन से शौक था क्रिकेट खेलने तो का। आपने कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कितनी फैमिली बेटियां support। माशाल्लाह आपकी? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और अच्छा। 5 बेटे हैं। 2 बेटियां, ये 5 छोटी बेटे। है सबसे। तो बेटा नहीं खेला क्रिकेट, बेटी खेल गई। बेटे खेल तो नहीं, लेकिन मौका नहीं मिला आगे जाने का। अच्छा। हाँ, इसे मिला, इसने प्रूव कितनी किया। खुश हैं आप सिद्रा की परफॉर्मेंस? बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो वो जो कहते हैं ना, जब टीम में आ जाती है तो हाथ उठा के सिद्रा को दुआएं देती हैं, जब टीम से ड्रॉप हो जाती है तो हाथ उठा के बद्दुआएं किसको देती हैं? नहीं, किसी को नहीं देती। ये तो आना जाना लगा रहता है, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, बददुआ नहीं देते किसी को। चलें, ये मुझे आप जब हम कैमरा बंद करते हैं जब बताइएगा। ठीक है। नहीं, जी वैसे अमीन ही साहब, बता कैसे हैं रहे आप? ठीक हैं? हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक। आप तो मुझे लगता है कि सिद्रा की हर बात मान लेते हैं। बेटी है ना जी, माननी तो पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताएं कि आंटी तो इतनी सच्ची सच्ची बातें कर रही थी, सच कह रही थी? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अच्छा। हाँ जी, हमने मियाँ बीवी ने दोनों ने और बेटों अंडा मुझे, ने। अंकल मुझे लगता है आपकी घर में चलती नहीं है वैसे। नहीं जी, चलती है, अल्लाह की रहमत। चलती है। जो रज़िया बानो ने कह दिया पत्थर पे लकीर। नहीं, वो जो बेटियों के मामले में वो फिर उनकी तो बात माननी अच्छा। पड़ेगी। हाँ जी। तो आप मुझे बताएं कि आपको कब लगा और कब पता चला आपको कि आपकी बेटी जो है वो पाकिस्तान से सिलेक्ट हो गई? जब इसने मैट्रिक किया है ना जी, अच्छा, मैट्रिक के बाद जो है ना, जब कनेड कॉलेज इसको दाखिला लेके दिया स्पोर्ट में, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर इसने वहाँ पे खेली, उन्होंने इन्हें मेरा में सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया, तो अल्लाह ताला ने इसकी वो सुन ली बात। तो अमीन साहब ये बताएं, खिलाड़ी बड़ा सेंसिटिव होता है, जी। तो ये सिद्रा कितनी सेंसिटिव है? टीम में इन आउट होता रहता है खिलाड़ी, तो कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर करें जब इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हो लेकिन इसका टीम में नाम नहीं आया हो और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई हो और आपका दिल भी दुखा हो? लेकिन मैं तो यही कहूँगा, बेटी ने कभी अपने में ना वो परेशानी नहीं लेके आई। अच्छा, खुश होती है और दूसरों को भी देख के खुश होते हैं। और अपनी जो कनेड कॉलेज की जो बच्चियाँ हैं ना, जो इसके साथ खेलती रही, उसको भी इसने बहुत सपोर्ट किया।
तो वो तो आने जाने वाली की चीज़ है ना जी, कि जब नाम ना आए तो कोई बात नहीं, खेल तो खेल ही होता है। लेकिन बेटी ने कभी नहीं महसूस किया, ना हमने कभी महसूस तो अमीन साहब घर में तो रज़िया बानो साहिबा की चलती है, घर में तो आप कुछ बोलते किया। वो तो आपको पता ये तो लेकिन मुझे ये बताइए कि जब ये सिदरा खेली पाकिस्तान से, जी जी। तो किसी ने आपको बोला, खानदान में रिश्तेदारों ने, अमीन साहब ये क्या कर रहे हो, लड़की अब बाहर खेलेगी जाकर? करते रहे जी। फिर अच्छा, तो क्या जवाब था आपका? तो मैं यही कह रहा था जी, बेटी है मेरी, पढ़ी लिखी, हमने तो जो किए करना था वो तो कर लिया। अच्छा। लेकिन बेटी पढ़ लिख गई तो अब उसकी जो है ना, हमने हर मौके पे इसकी सपोर्ट करनी। अच्छा, तो बेटी ने फिर माशाल्लाह किया, इसने तो सारे खेल इसने खेले हैं, दौड़ भी इसने लगाई शुरू से बड़ी एक्टिव तो आपकी दूसरी बेटी क्या करती है? वो कुछ नहीं होगा, अपनी घर रिश्ते में है। उसको कोई शौक नहीं इन चीज़ों का, बिल्कुल भी तो नहीं। आंटी ये बताएं कि आप जब भी ये सेलेक्ट होती हैं, बाहर जा रही होती हैं, तो आप इनको क्या कहती हैं? कुछ नहीं, ये कहते हैं खैर से जाओ, खैर से, और पाकिस्तान का नाम रोशन। आपको पता है 176 रन की इन्होंने नहीं खेली है? हाँ जी बिल्कुल। तो इन्होंने आपको फ़ोन किया था, आपने इनको फ़ोन किया था, आपको कैसे पता चला था? हम तो मैच जो देखते हैं इसलिए पता चलता है, टीवी पे बैठ के गारी। तो आपने इनको क्या कहा फ़ोन करके? कुछ नहीं, मुबारकबाद दी। हाँ, खुश हुए, यही कहा कि बहुत अच्छा खेल लियो, आगे भी अच्छा खेलो। यही को और क्या कहना था। अच्छा सिदरा, तो ये मुझे बताएं, माशाल्लाह आपके वालिद और आपकी वालदा दोनों बड़ी सपोर्टिव हैं, और किसी भी खिलाड़ी को, ख़ास तौर पर वुमेन स्पोर्ट्स में तो अगर घर वालों की सपोर्ट ना हो तो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। तो यू आर वेरी लकी, आपके राइट लेफ़्ट आपके दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके आपके ऊपर बड़े कर्ज़ हैं, और जिनकी अगर सपोर्ट नहीं होती तो आप यहाँ नहीं होती। तो ज़्यादा प्यारी अम्मी है या ज़्यादा प्यारे अब्बू हैं? क्यों लड़वाना आपने? अब्बू की माशाल्लाह, आप दाढ़ी पे ना जाइए, अब्बू मेरे सख्त है। देखो ना, अंदर की बात बाहर आई है ना अब। तो अब्बू को भी पता मुझे ज़्यादा प्यार अम्मी से। तो मैं सच बोलती हूँ, मुझे अम्मी से फिर अब्बू से। अच्छा, जब बैग खुलता है, जब टूर से वापस आती हैं, तो सबसे पहले अम्मी को कुछ तोहफा देती हैं या अब्बू को? नहीं, तब मैं अब्बू को सबसे पहले तोहफा देती हूँ, फिर अम्मी को देती हाँ हूँ। जी, फिर वही है। हाँ। यूनुस खान पाकिस्तान के वो बैटर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन स्कोर किए, माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, बेटा भी है उनका, बेटी भी हैं। वो कहते हैं यार बेटियां जो होती हैं ना, वो बड़ा प्यार करती हैं। कहते जब भी मैं टूर से आता हूँ, मेरी बेटी आके कहती है बाबा ये लीजिए पानी पीजिए, बेटा आता है अब्बू वो क्या लेकर आए मेरे लिए। तो मुझे ये बताएं कि सिदरा जब भी आपके लिए कुछ लेकर आती हैं तो आप इनको क्या कहते मैं आपको बता ही नहीं सकता, मैंने इतनी खुशी होती कि मैं आपको क्या बताऊं। बेटी है, मेरे पाँव दबाएगी, मेरे पाँव में तेल लगाएगी, मैं कहना नहीं ती रानी तू थकी है, तू रहने दे। कहते नहीं पापा ये नहीं, पहले बाद में मुझे और पहले अपनी वालदा के आगे जो है ना पाँव वगैरह खिदमत तुम्हारी बहुत करती है। तो बड़ी खुशी होती सर। मैं आपको बता ही नहीं सकता कि जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे सारे कह ये सिदरा मीन का वालिद है, अमीन साहब जा रहे हैं, अमीन साहब जाए, सीना चौड़ा हो जाता है। यही बात। ऐसे ही। तो कभी किसी ने बोला अमीन साहब वो ज़रा अपनी बेटी से जो है वो एक बैट ला कर दे दीजिएगा मेरी बेटी? सर जी बड़े डिमांड करते हैं। अभी मैं एक को आज शर्ट दे के आया हूँ, दोस्त था वो मेरे साथ ही था, अपना कांस्टेबल था। तो 2-3 मैंने वर्दियाँ भी दी हैं बेटी से लेके। तो अब क्या करें, किस किस को दे, कोई बॉल मांगता है, कोई पैड मांगता है, कुछ। मैं कहता यार उसके वो जो है ना सामान बहुत महंगा है, तो फिर क्या करें। तो आंटी आपको सिदरा की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात बुरी लगती है? इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं, सारी अच्छी है। अच्छा, हाँ। तो कौन सी बात आपको अच्छी लगती है इनकी? इसकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि चाहे ये हारे या जीते ये खुश रहती है। अच्छा, हाँ, इसकी ये बात मुझे बहुत आप पसंद इनको है। क्या समझाती हैं? कुछ नहीं, हम तो इसे समझाना पड़ता ही ना अभी। अच्छा, हमें तो कुछ नहीं समझाना पड़ा, ये खुद ही बड़ी समझ। ये आपको कहती है अम्मी आप रहने ही दो, हाँ नहीं अम्मी नहीं, आप तो रहने ही दो। मैं ऐसे कुछ भी नहीं कहती, इसलिए मुझे पता है कि ये खुद समझदार है। ये कोई प्रेशर नहीं लेती अपने ऊपर, हारे या जीते। तो माशाल्लाह अमीन साहब आपके 7 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, जी। 2 बेटियां हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब सिदरा ने रिकॉर्ड बनाया, मीडिया आपके पास आया, फिर जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपके घर आए, तो कितना फ़ख्र महसूस हुआ? मैं सर मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तो अपना बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, इतना मैं खुश हुआ जब इंडिया से ये जीत के आई है। फिर मैंने ढोल वगैरह सब मेरे रिश्तेदार, वही किसी को रिश्तेदार पता ही आए नहीं थे जो था। बातें करते थे। किसी को पता ही नहीं था मुस्लिम टाउन में, क्योंकि इधर सिदरा मीन भी रहती है। फिर लोगों को पता चला, फिर अपना वो जो हमारे जियो वाले हैं
आए थे, क्या नाम था सारे आए थे ना, हाँ, हम सुहेल सब भी भैया आए साहब। हैं रिसेंटली रिकॉर्ड की वजह से जब आए थे, वो भी आए माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकता सर कि कितनी मुझे खुशी हुई। लोगों को मैंने मिठाई भी दी, खिलाई मेरे रिश्तेदारों ने, फिर उनको पता चला कि यार वाकई बेटी हाँ जो है चलो ना खेल रही थी है। कुछ तो काम आया। तो सिद्रा मुझे ये बताएं क्या करना चाहती हैं आप? माशाल्लाह 3 सेंचुरियाँ बन गई हैं और अब पीएसएल की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं और माशाल्लाह घर की तरफ से आपको इतनी सपोर्ट है, इतने चाहने वाले अम्मी अब्बू भाई आपके हैं। तो अब क्या करना चाहती हैं आगे, क्या गोल्स हैं आपके? बस जया भाई यही है कि शुक्र है कि ये नो डाउट मैं सोसाइटी के प्रेशर से काफ़ी हद तक दूर हूँ, लेकिन यही है कि अब जब तक जितनी क्रिकेट भी रहेगी है, आई विश कि मैं अच्छा खेलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दूँ और ऐसी परफॉर्मेंसेस दें जो हमेशा याद रखी जाएँ। हर चीज़ का एंड है, हमारी क्रिकेट का भी एंड होना है। सो यही है कि जब तक हैं अच्छे काम करें और उसके अलावा यही है कि हम अगर क्रिकेट में आगे फील्ड में हमें रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम भी आने वाले लोगों पे काम करें और उन्हें ऐसा ही बनाएं ताकि वो अपनी छाप छोड़ के जाएं क्रिकेट में। तो सिद्रा हालिया अरसे में आप टीम में इन भी नहीं, टीम से आउट भी नहीं, तो क्या सीखा आपने? अब मैं कहती हूँ कि मैंने पहले भी एक बात कही थी और मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आपने बड़ी एक अच्छी बात की थी। मैं कहती हूँ कि स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स है, एवरीवन नोज जो स्पोर्ट्स खेलते भी हैं, कि मैं कहती हूँ ये आपको इतना पेशेंस सिखाती है ना, सीरियसली सिखाती है कि मैं कहती हूँ कभी कभी तो लगता है यार ये मैं ही सिद्रा अमीन हूँ या ये मैं ही XYZ हूँ जो मैं इतना जब्त कर रहा हूँ। क्योंकि प्लेयर की बात हो जाती है, प्लेयर का एग्रेशन बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, लेकिन जब वो डिसहार्ड होता है ना, मैं कहते हैं वो उसका डिसहार्ड होने का भी लेवल भी नहीं होता। तो ये हमने फेस किए हैं एज ए प्लेयर भी और मैं स्टिल करती भी हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन यही बात है कि अगेन मेहनत करनी है और परफॉर्मेंस देनी है तो फिर आप अंदर आ जाइए। तो आंटी माशाल्लाह आपकी एक बेटी और है, उनकी शादी कब की आपने? उसकी शादी को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए और माँ तो चाहती है बेटियों की शादी हो, अच्छे रिश्ते आएँ, तो इनके बारे में आप क्या सोच रही हैं? बस अच्छा ही सोच रहे हैं, अल्लाह करे कुछ अच्छा। तो आया कोई रिश्ता? रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन अच्छा, इसके अभी आप लेवल लोगों का ने भी decide कोई नहीं नहीं है जी, इसके लेवल का भी कोई नहीं आ रहा। तो अमीन साहब क्या इरादे हैं फिर आपके? दुआ तो मैं बड़ी तो है, बस यही कह दुआ रहा हूँ कि करें। बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए अच्छा, और इसका जो अच्छा मिले मुस्तकिल बस। मैंने आगे भी इंटरव्यू में कहा था कि कब तक इन्होंने खेलनी। खेलना नहीं आप चाहते हैं कि शादी के बाद भी सिद्रा खेलें जब तक खेल? हाँ माशाल्लाह। तो ये आप शर्त रखेंगे उनके सामने? नहीं मैं ये शर्त नहीं ये हमने रखूंगा। थोड़ी रखी अगर है। मियाँ बीवी चाहे ये तो हाँ। तो वो कर लें, अगर नहीं है तो हमारी कोई शर्त नहीं। ये तो ओपन बेटी का है, माइंडेड ये फैमिली तो बेटी पे होगी, मुनसर है कि वो बेटी घर का से है। खिलाना चाहेंगे तो ये खेले, वरना हम नहीं करेंगे कि ये खेले। मैं तो यही कहूँगा आखिर ये में उनकी कि अपनी ये है अब। बेटी है, इनका जो है ना, बेटियाँ जो जितनी भी खेल, इनका मुस्तकबिल जो है ना PCB अच्छा को हो जी, चाहिए बस अच्छा दुआ हो करें जाए, अच्छा हो बस। मुस्तकबिल इनका हो जाए। फाइनली सिद्रा आप जाते जाते इस कैमरे की आंख पर अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को और उन वालिदैन को जो कि आपके वालिदैन की तरह इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगी कि जो चाहते हैं कि उनकी बेटी सिद्रा अमीन की तरह पाकिस्तान ख़वातीन टीम में खेले या कोई और खेल में हिस्सा ले, तो हम उसको भरपूर सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने हमारा शो देखा है, थैंक यू। और मैं अगेन एट दी एंड यही ऐड करना चाहूँगी, पेरेंट्स को डेफिनेटली बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, किसी भी स्पोर्ट्स में डालें, लेकिन आप प्लीज़ उन्हें लेके जाएं। क्योंकि स्पोर्ट्स मैं कहती हूँ तहम्मुल, बर्दाश्त, तमीज़ बड़े छोटे की, खेल की, ये सब सिखाती है। तो मेरा यही है कि माँ बाप को चाहिए एक तो उन्हें खिलाएं और जैसे कि अब हम देखते हैं हमारी फील्ड में लोग आ रहे हैं, सो यही है कि आएँ, इस फील्ड को अपना पार्ट बनाएं ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होगी तो हम भी बड़े लेवल तक जाने जाएंगे। सो आई विश कि ये हमारी क्रिकेट टीम ऐसे ही चलती रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं और इतने इतने बड़े लोग आके आप लोगों के भी इंटरव्यूज़ करें। सो थैंक यू। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका, फ़ख्र पाकिस्तान है आप। रज़िया बीवी आपका बहुत शुक्रिया, अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरी नेक ख्वाहिशात आपकी फ़ैमिली के लिए आमीन। और उन तमाम स्पोर्ट्स वुमेंस के लिए। जी। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह अमीन साहब ने अपनी बेटी को सपोर्ट किया, जिस तरह रज़िया बीबी ने सिद्रा को सपोर्ट किया, इसी तरह आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आगे बढ़ना, मुकाम बनाना, ये तो उनका नसीब है। हाँ जी। फ़िलहाल जनाब ईद की आपको ढेरों मुबारकबाद के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे। आज की हमारी मेहमान सिद्रा अमीन, उनके वालिद, वालदा, और ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान विमेंस टीम की जारहा मिजाज बैटर इरम जावेद। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।